नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं आचार्य चतुरसेन शास्त्री का लिखा उपन्यास वयंग रक्षामा। अब सुनिए गंधर्वों की नगरी में। विकल और व्यथित रावण कंधे पर परशु रखे खिन्न मन वन वन भटकता घूमता रहा। कामोन्मत्त सा मदगंध मत्त गजेंद्र सा जिसकी हथिनी मर गई हो। कभी वो प्रलाप करता, कभी लंबी लंबी सांस खींचता, कभी किसी शिलाखंड पर निश्चेष्ट पड़ा रहता, कभी किसी सागर सरोवर के तट पर बैठकर उसकी लहरें गिनता। भूख प्यास का भी उसे ज्ञान न रहा, शरीर विन्यास का उसे विचार न रहा। केवल मायावती की मोहिनी मूर्ति उसके नेत्रों में बसी थी। उसी को अपने प्राणों में लय किए वह मत्त मातंग सा राक्षसेंद्र रावण अपनी स्वर्ण लंका, रक्ष साम्राज्य और उदग्र बाहुबल को भी भूल गया। घूमता भटकता वो गंधर्वों के देश में जा पहुंचा। आजकल पेशावर से लेकर डेरा गाजी खां तक जो प्रदेश है वो उस काल में गंधर्वों का देश कहलाता था। यह प्रदेश सिंधु नदी के दोनों ओर होने से अति रमणीय था। यहां पर मनोरम वनोद्यान देखकर वो हर्षित हुआ। उद्यान में अनेक जाति के वृक्ष लगे थे जिनके सुबासित मारुत ने उसके जलते हुए हृदय को शीतल कर दिया। वहां के सुपुष्पित लता गुल्म और मनोरम निर्झरों को देखकर वो प्रहर्षित हुआ। वहीं उसने गंधर्वों के राजा मित्रावसु को देखा। मित्रावसु के साथ उसकी पुत्री चित्रांगदा थी। चित्रांगदा का रूप पार्वती के समान दिव्य था। उस नवल रूप यौवन संपन्न अनिंद्य सुंदरी गंधर्व बाला को देखकर रावण स्तंभित रह गया। उसका रूप संसार के नेत्रों को आनंद देने वाला था। मित्रावसु ने अर्ध विक्षिप्तावस्था में रावण को उस अगम गंधर्व क्षेत्र में विचरण करते देख उसके निकट आकर कहा, तू कौन है आयुष्मान? वीर गंधर्वों के इस अगम क्षेत्र में कैसे निर्भय घूम रहा है? क्या तू आसन्न विपत्ति से असावधान है? रावण ने गंधर्वों के राजा को और उसकी कन्या को देखकर खिन्न मन से कहा, मुझ विपन्न विदग्ध दुर्भाग्य पीड़ित जन से आपका क्या प्रयोजन है? मनोरम स्थान समझ हेम मारुत से अपने विदग्ध प्राणों को शीतल करने यहां चला आया हूं। यह अगर अगम क्षेत्र है तो मैं अभी चला जाता हूं, आप रुष्ट न हो। विशेषकर इस सुंदरी को तो मैं क्रुद्ध करना ही नहीं चाहता। मैं जाता हूं, आपका कल्याण हो। रावण के ये वचन सुनकर मित्रावसु गंधर्व राज ने हंसकर कहा, तेरी वाणी दृढ़ है, दृष्टि में तेज है, अचल गात है, प्रलंब बाहु है, प्रशस्त ललाट है, विशाल वक्ष है, क्षीण कटी है। तू निसंदेह श्रेष्ठ कुल का पुरुष है, परंतु तू खिन्न है। जब मैंने तेरे भारी भारी प्रश्वासों से जान लिया। मैं गंधर्वों का राजा मित्रावसु गंधर्व हूं और ये मेरी प्रिय पुत्री चित्रांगदा है। मैं तुझ पर प्रसन्न हूं। कह, मैं तेरा क्या प्रिय करूं? रावण ने गंधर्वों के राजा के वचन सुनकर कहा, सुनकर प्रहर्षित हुआ। मैं विश्रवा का पुत्र पौलत से रावण हूं, लंका का अधीश्वर हूं, किंतु आप ज्येष्ठ हैं, पुजार हैं। मैं आपका अभिवादन करता हूं और आपकी पुत्री कमल नयनी पुष्पलतिका से इस बाला का अभिनंदन करता हूं। स्वस्ति पौलत से रावण, तेरा यश मैंने सुना है, तेरा शौर्य भी मुझे अविदित नहीं है, परंतु तू क्लिन्न क्लांत क्यों है? भाग्य दोष से मैं प्रियजन विषों से दुखित हूं महाराज, मैं बड़ा भाग्यहीन हूं। पौलत से रावण, इस गंधर्वलोक में तेरा स्वागत है, प्रसन्न हो। ये मेरी प्राणाधिका पुत्री चित्रांगदा है, ये तेरा मनोरंजन करेगी, तेरे प्रियजन विछोह से विदग्ध हृदय को आप्यायित करेगी। मैं इसे तुझे देता हूं, तू समिधा ला, अग्न्याधान कर। रावण ने समिधा लाकर अग्न्याधान किया। गंधर्व ने अग्नि की साक्षी में अपनी अनिंद्य सुंदरी कन्या रावण को प्रदान कर दी। कन्या रावण को देखकर गंधर्व राज चला गया। चित्रांगदा पुष्प भार से लदी लता सी लज्जा अवगुंठिता रावण के पास खड़ी रही। रावण ने कहा, कह कल्याणी, अब तेरा क्या प्रिय करूं? चित्रांगदा ने कहा, हे नरशार्दुल, अब आप खिन्नता त्याग दीजिए। आपको किस प्रिय का विषय हुआ मुझसे कहिए, और किस सेवा से आप हर्षित होंगे ये बताइए।
रावण ने कहा, विचित्र संयोग है प्रिय। प्रत्येक दुख की चिकित्सा है। अंधकार के बाद प्रकाश है, निराशा के बाद आशा है। मैं तो तेरे दर्शनों से ही संपन्न हो गया। तेरे सानिध्य का सुख अवर्णनीय है। वो सामने एक सरोवर है, चलिए आप वहां विश्राम करें। वहीं मेरी सखियां भी हैं, वो आपको अर्घपाद्य से सत्कृत करेंगी। रावण ने सरोवर तट पर जाकर देखा, उसमें नीलमणि सा स्वच्छ जल भरा है। बड़े बड़े रक्त कमल खिल रहे हैं, उन पर भंवरे गुंजार रहे हैं। लता पुष्पों से स्थान सुशोभित है। वो बाला एक लता मंडप में पुष्पों के एक बिछौने पर बैठ गई। उस समय उसकी ऐसी शोभा प्रतीत हुई मानो शरद काल के मेघों पर विराजमान चंद्रमा की कला हो। उसकी इस दिव्य सुषमा को देखकर रावण आश्चर्य और उत्कंठा से भौचक्का रह गया। इसी समय उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो आकाश से उतरता हुआ एक तेज पुंज आ रहा है। उसने सुंदरी चित्रांगदा से पूछा, प्रिय, ये क्या चमत्कार है? चित्रांगदा ने कहा, अरे पुत्र, ये सब विद्याधरी गंधर्वी अप्सराएं नागकन्याएं मेरी सखियां हैं। वे सब अपने हाथों में कोई ताजा कमल फूल, कोई गंधपराग, कोई अंगराग, कोई वीणा मृदंग षटखड्रिक, कोई गोरोचन, कोई मयूरपुच्छ लिए वहां आ पहुंचे। उस सजीव रूप सागर को देखकर रावण विमूढ़ हो गया। उन सुंदरियों के बीच घिरी हुई चित्रांगदा नक्षत्रों के बीच में चंद्रकला के समान सुशोभित होने लगी। वह उत्फुल्ल शतदल कमल के समान प्रसन्न वदना, चल चंचल मकरंद लोलुप, भ्रमर लोचना, हंसगामिनी, कमलगंधा चित्रांगदा, गंधर्व राजकन्या काम संजीवनी सी प्रतीत हो रही थी। उसके लहरों के समान मनोहर त्रिवल्ली युक्त मंदोदर को देखकर रावण इस प्रकार चलायमान हो गया जैसे समुद्र चंद्रकला को देखकर चलायमान हो जाता है। रावण अपने चारों ओर कपूर, चंदन तथा अगर के वृक्षों से आती हुई सुगंध से मत्त हो गया। उसने आनंदातिरेक से विभोर होकर चित्रांगदा से पूछे, प्रिय, इस मनोरम स्थान का नाम क्या है? चित्रांगदा ने कहा, स्वामिन, यह क्रमसर तीर्थ है। अब आप इस पुनीत सरोवर में स्नान कर अपना श्रम दूर कीजिए। इतना कहकर उसने सखियों को संकेत किया। वे सब उसे घेर कर रावण को सरोवर के तट पर ले गई। उन दिव्यांगनाओं के साथ रावण ने यथेष्ट जल विहार किया। फिर उन दिव्यांगनाओं ने रावण को नवीन वस्त्राभरण धारण कराए। प्रियतमा गंधर्व नंदिनी सहित उसे दिव्यासन पर बिठाकर स्वर्ण थालों में विविध प्रकार के स्वादिष्ट भुने हुए मांस, मिष्टान्न, पकवान परोसे। सुगंधित मसालेदार मध्यमणि कांचन पात्रों में भर भर कर पीने को दिया। रावण उन दिव्यांगनाओं के सानिध्य में उस मनोरम उपवन में स्वादिष्ट उत्तम भोजन और सुगंधित मद्य पाकर भूल गया असुरपुरी के अंधकूप की वेदना और परम रूपवती मायावती को। इस प्रकार सेवा सत्कार, स्नान अर्चना, आहार विहार से सब भांति तृप्त कर रावण की सब क्लांति हरण कर चित्रांगदा उसे दिव्य कनक रथ में बिठाकर अपने मणिमहल में ले गई। वो मणिमहल भी बड़ा विचित्र था। उसमें अनेक गुप्त और मांगलिक भवन थे। सूर्य के समान तेजस्वी उसका प्रकाश था। उसमें इंद्रनील और महानील मणियों की वेदियां रची थीं, जिसमें सोने की सीढ़ियां बनी थीं। वेदियों में सोने की जालियां लगी थीं। उसका फर्श स्फटिक मणि का था, जिसके जोड़ों में हाथी दांत लगा था। सीधे, चिकने और बहुत ऊंचे अनेक मणिमय खंभों से उसकी शोभा अकथनीय हो गई थी। छत में और दीवारों में मोती, मूगा, माणिक्य और चांदी सोने का काम किया हुआ था। उसमें बहुमूल्य बिछौने बिछे थे। उस मणिमहल में अनगिनत दिव्यांगनाएं रंग बिरंगे सुंदर वस्त्र पहने अपनी रूप छटा से दिशाओं को आलोकित करती, कंठों में पुष्पहार पहने इधर उधर व्यस्त भाव से आ जा रही थी। उनके तेज तथा उनके पहने हुए रत्नाभरणों के प्रकाश से वो मणिमहल जगमगा रहा था। ठौर ठौर पर अनेक मोहक और अद्भुत पक्षी स्वर्ण पिंजरों में टंगे थे और उनके कलरब से मणिमहल मुखरित हो रहा था। धीरे धीरे संध्या का अतिक्रमण हुआ। रात्रि हुई। महल अनगिनत सुगंधित तेलों के दीपों तथा रत्न दीपों से आलोकित हो उठा। सखियां चित्रांगदा और रावण को अब अपने शयनागार में ले गई। वहां एक बहुत ऊंचा अद्भुत पलंग बिछा हुआ था, जिस पर बहुमूल्य कोमल वस्त्र बिछा था। उस पर चंद्रमा के समान एक छत्र लगा था। चित्रांगदा पति के अंक में उस शैया पर जा बैठी।
दिव्यांगनाएं चंदन और मयूर पुच्छ की पंखियां लेकर उनकी हवा करने लगी। कुछ चरण सेवा में आ लगी, कुछ मरकत के पात्रों में सुवासित मद्य ढाल ढाल कर देने लगे, कुछ स्वर्ण थालों में शूकर, हरिण और भैंसे का भुना हुआ मांस और विविध भोज्य पदार्थ लाला कर निवेदन करने लगे, कुछ अंगराग गंध द्रव्य अंगों और वस्त्रों पर लगाने लगी, कुछ केसर कस्तूरी मिश्रित तांबूल अर्पण करने लगे, कुछ ने कोमल तंतुवाद्य संभाले, कुछ ने मधुर कंठ से आलाप लेना आरंभ किया, कुछ मृदंग ले बैठी, कुछ नृत्य करने लगी। इस प्रकार रावण उस सुख सागर में जैसे खो गया। उसने विविध रास रंग विहार किया। सब दिव्यांगनाओं ने चित्रांगदा की अनुमति पाकर स्वच्छंद आहार पान किया। सुवासित मद्य पी पीकर तथा भुने हुए स्वादिष्ट मांस खा खाकर वे सब भी असंयत होने लगी। एक दूसरे को आलिंगन करने, हंसने, चूमने और ठिठोलियां करने लगी। दिव्य गंधर्व कन्या चित्रांगदा के साथ रति विलास कर शांत श्रमित रावण सो गया। मदिरा से मत्त दिव्यांगनाएं भी उस केली भवन में जहां जिसे स्थान मिला सो गईं। अर्धरात्रि अब व्यतीत हो रही थी। हास विलास, क्रीड़ा और विहार से वे थक गई थी। मदिरा के प्रभाव से बेसुध होकर वे सब इधर उधर सो गईं। वो केली भवन उस समय शरदकालीन आकाश की शोभा धारण कर रहा था। किसी स्त्री के केश खुलकर बिखर गए, किसी के फूलों के गजरे टूटकर बिखर पड़े, किन्हीं के आभूषण इधर उधर गिर गए। मद्यपान के प्रभाव और नृत्य की थकावट से चूर चूर होकर दिव्यांगनाएं अचेत सोई पड़ी थीं। बहुतों के वस्त्र आदि उनके शरीर से पृथक हो गए थे। बहुतों के कंठहार टूट टूट कर भूमि पर बिखरे पड़े थे। कुछ सुंदरियों के हार उनके स्तनों के बीच पड़े उनकी सांस के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहे थे। उनके मुंह से मदिर गंध आ रही थी। अनेक प्रमदाएं मदिरा से मदोन्मत्त हो परस्पर आलिंगन कर एक दूसरे से लिपटी पड़ी थी। रात गल रही थी। सब कोई सो रहा था। केवल कक्ष में सोने के आधारों पर रखे हुए मणिदीप ही उन सुंदर रमणियों के रूप सागर को देख रहे थे। राक्षस राज रावण सो रहा था। वो उस समय सघन घनश्याम जलधर की शोभा धारण किए हुए था। उसके शरीर पर सुगंधित रक्त चंदन का लेप हो रहा था। उसके मद रंजित निमीलित लाल नेत्र और विशाल भुजाएं इस समय अत्यंत शोभनीय प्रतीत हो रही थी। पर्यंक पर फैली हुई उसकी भुजाएं, जिसमें स्वर्ण के भुजबंध बंधे थे, खड़े हुए क्रुद्ध भुजंग के समान दिख रही थी। उसके स्कंध वृषभ के समान थे। उसकी सांस के साथ पान, पूग और मद्य की गंध आ रही थी। उसका स्वर्ण मुकुट अपने स्थान से हट गया था। सोते हुए रावण के मुख पर उसके कर्ण कुंडल बड़े सुंदर लग रहे थे। सोया हुआ रावण ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे गंगा में गजराज पड़ा सो रहा हो। रावण की बगल में चित्रांगदा सोई पड़ी थी। उसकी सुषमा निराली थी। उसके गौर वर्ण पर पुष्पाभरण अपूर्व शोभा विस्तार कर रहे थे। उसका लावण्य अपूर्व था। उसके अंग पर मकड़ी के जाले के समान महीन वस्त्र थे, जिसमें छन छन कर उसका स्वर्णगात अपूर्व शोभा विस्तार कर रहा था।